रहस्यमयी मंदिर एक छोटे से गांव में, जो एक पवित्र पर्वत की तलहटी में बसा था, एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। इस मंदिर का नाम कालेश्वर महादेव था। मंदिर अपनी अद्भुत मूर्तियों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले मानते थे कि इस मंदिर में एक महान रहस्य छुपा है, जो या तो अपार समृद्धि ला सकता है या भयंकर विनाश। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का अधिकार केवल मुख्य पुजारी पंडित हरिदास और उनके युवा शिष्य अर्जुन को था। पंडित हरिदास अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वे बहुत कम बोलते थे। वे अर्जुन को हमेशा श्रद्धा, विनम्रता और संयम का महत्व सिखाते रहते थे। रहस्य की खोज एक दिन शाम को, जब मंदिर की घंटियां बज रही थीं, अर्जुन ने कुछ अजीब देखा। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं और अप्सराओं की मूर्तियों के बीच कुछ हल्के चिन्ह उकेरे हुए थे, जो एक नक्शे की तरह लग रहे थे। अर्जुन का जिज्ञासु मन शांत नहीं हो पाया। पंडित हरिदास की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसने आधी रात को मंदिर का रहस्य खोजने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में अर्जुन एक छोटे दिए की रोशनी के साथ मंदिर में पहुंचा। नक्शे का पीछा करते हुए उसने नंदी के प्रतिमा के पीछे एक गुप्त मार्ग खोजा। यह मार्ग एक छिपे हुए कमरे तक ले गया, जहां नीले प्रकाश से चमकता हुआ एक बड़ा क्रिस्टल था। उस क्रिस्टल पर प्राचीन संस्कृत के श्लोक लिखे थे। श्लोक में लिखा था, जो लोभ और अहंकार से मुक्त है, वही अंतिम सत्य को जान सकता है। धन और शक्ति के पीछे मत भागो, बल्कि मोक्ष का मार्ग खोजो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, यह जाने बिना कि कोई छाया उसे देख रही है। देवताओं की परीक्षा छिपा हुआ मार्ग 3 दरवाजों तक पहुंचा। हर दरवाजे की रखवाली एक पत्थर की मूर्ति कर रही थी। पहले दरवाजे पर गणेश जी, दूसरे पर विष्णु जी और तीसरे पर मां काली। हर दरवाजे पर एक चुनौती लिखी थी। 1, गणेश का दरवाजा, अपने डर का सामना करो। 2, विष्णु का दरवाजा, स्वार्थ के बजाय परोपकार चुनो। 3, काली का दरवाजा, अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करो। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और गणेश जी का दरवाजा चुना, उसे सबसे आसान मानते हुए। अंदर घुसते ही उसने खुद को अंधेरे कमरे में पाया, जहां भयानक राक्षस और सांपों की छवियां उसे घेरने लगीं। डर के मारे उसका मन डगमगा गया, लेकिन फिर उसने भगवान गणेश का ध्यान किया। धीरे धीरे उसकी भयभीत छवियां गायब हो गईं। इसके बाद वह विष्णु जी के दरवाजे पर पहुंचा। वहां उसने अपने परिवार को संकट में देखा, जो उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। उनके पास एक सोने का अद्भुत आभूषण भी रखा था, जो अपार शक्ति से चमक रहा था। अर्जुन उस आभूषण को लेने के लिए लालायित हुआ, लेकिन उसे श्लोक याद आया। उसने आभूषण को छोड़ अपने परिवार की मदद की और वह दृश्य गायब हो गया। अब वह मां काली के दरवाजे पर पहुंचा। इस बार एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अर्जुन, अपने अहंकार को त्याग दो। सिर झुकाना ही काफी नहीं, अपने हृदय को भी झुकाओ। अर्जुन ने अपने भीतर झांका और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने भगवान से क्षमा मांगी और दरवाजा खुल गया। रहस्य का खुलासा अंदर पहुंचने पर उसने फिर से क्रिस्टल कक्ष देखा, लेकिन इस बार वहां पंडित हरिदास खड़े थे। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली अर्जुन, लेकिन याद रखना, इस मंदिर का असली रहस्य धन या शक्ति में नहीं है। यह आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग है। क्रिस्टल तुम्हारे भीतर की इच्छाओं और भय का दर्पण है। पंडित जी ने आगे कहा, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि मोक्ष का मार्ग आत्मज्ञान और भगवान की इच्छा में समर्पण से होकर जाता है। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और अपना जीवन मंदिर की सेवा और धर्म के मार्गदर्शन में बिताने का संकल्प लिया। कहानी की सीख। रहस्यमयी मंदिर की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन आत्म परिवर्तन की यात्रा है। सच्ची शक्ति दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने कमजोरियों पर विजय पाने में है। जब हम लोभ, अहंकार और भय को त्याग देते हैं, तो हमें शांति और आत्मज्ञान का मार्ग मिल जाता है।